चेंबूर वाशी नाका में खुलेआम चल रहा ड्रग्स का कारोबार, आरसीएफ पुलिस की निष्क्रियता पर उठे सवाल। मुंबई चेंबूर पूर्व के वाशी नाका इलाके में नसीरीन और फिरोज उर्फ लंगड़ा नाम के ड्रग्स माफिया द्वारा खुलेआम नशे का कारोबार चलाए जाने की गंभीर जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि यह गिरोह हर दिन करीब 25 से 40 किलो गांजा की बिक्री करता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह पूरा कारोबार आरसीएफ पुलिस स्टेशन की हद में लगातार चल रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ड्रग्स माफिया का मजबूत नेटवर्क। सूत्रों के अनुसार नसीरीन और फिरोज अपने साथी वसीम, शाहरुख और सोहेल, नसीरीन का भाई सहित करीब 15 गुंडों की मदद से पूरे इलाके में ड्रग्स की रिटेल और होलसेल सप्लाई करते हैं। यह भी बताया जा रहा है कि इनका संबंध कुछ गैंगवार गिरोहों और राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्तियों से है। ड्रग्स के पैसों से बनाई संपत्ति। इस अवैध धंधे से कमाए गए पैसों से नसीरीन और फिरोज ने इंदिरा नगर, वाशी नाका महाड़ा, विष्णु नगर महाड़ा, माहुल गांव, वीडियोकॉन महाड़ा और चोपड़ापट्टी जैसे इलाकों में लगभग 50 कमरे, 15 दुकानें और 15 गाड़ियां खरीदी हैं। गरीबों को कर्ज देकर संपत्ति हथियाने का आरोप। गिरोह पर यह भी आरोप है कि वे गरीब लोगों को 10 से 20% ब्याज पर पैसा उधार देते हैं और सुरक्षा के नाम पर उनके घरों के कागजात रख लेते हैं। अगर समय पर ब्याज समेत रकम वापस नहीं की जाती तो बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के उनके घरों पर जबरन कब्जा कर लिया जाता है। तेल टैंकरों में छिपाकर लाया जाता है नशा। सूत्रों के मुताबिक यह गिरोह दूसरे राज्यों से ऑयल और गैस टैंकरों में गांजा छिपाकर मुंबई लाता है। 1 किलो गांजा लगभग 20,000 रुपए में खरीदकर मुंबई में 30,000 रुपए से 50,000 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचा जाता है। रिटेल में इसकी छोटी पुड़िया 125 रुपए में बेची जाती है। हर दिन लाखों का अवैध कारोबार। रोजाना लगभग 25 किलो गांजा छोटे पैकेटों में और 10 से 25 किलो होलसेल में बेचकर यह गिरोह करीब 15 रुपए से 20 लाख रुपए का गैर कानूनी कारोबार करता है। सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, नसीरीन और फिरोज अपने साथियों की मदद से जुआ, सट्टा, मटका और उधारी के धंधे में भी लिप्त हैं। वे लोगों को 10 से 20% ब्याज पर पैसा देते हैं और जब पैसा वापस नहीं मिलता तो उनका घर जबरन कब्जे में ले लेते हैं। किसी ने उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उसे धमकाया जाता है या गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। बताया जा रहा है कि नसीरीन और फिरोज को एक राजनीतिक महिला नेता का पूरा समर्थन हासिल है। अगर पुलिस रेड करती भी है तो कार्रवाई सिर्फ छोटे स्तर के कामगारों पर होती है। उनके पास से 20 ग्राम ड्रग्स दिखाकर मामूली केस दर्ज किया जाता है, जबकि मुख्य आरोपी नसीरीन, फिरोज, वसीम और शाहरुख पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। ड्रग्स खरीदने वालों में चालक और छात्र शामिल। इनसे ड्रग्स खरीदने वालों में ट्रक, ऑयल टैंकर और कैब ड्राइवर, साथ ही कॉलेज के छात्र और स्थानीय अपराधी तत्व शामिल हैं। नशे की बढ़ती लत के कारण क्षेत्र में दुर्घटनाएं, लूट, छेड़छाड़, बलात्कार और हत्या जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। ड्रग्स फ्री मुंबई की मुहिम और जनता की चिंता। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ड्रग्स फ्री मुंबई के तहत जागरूकता अभियान चला रही है और नागरिकों से अपील करती है कि वे ऐसे कारोबार की जानकारी पुलिस को दें। लेकिन जनता का कहना है कि ड्रग्स माफिया का नेटवर्क इतना बड़ा और खतरनाक है कि लोग डर के कारण शिकायत दर्ज कराने से कतराते हैं। पुलिस की चुप्पी पर जनता में आक्रोश। स्थानीय नागरिकों का सवाल है, जब मुंबई पुलिस आयुक्त श्री देवन भारती ने ड्रग्स माफिया पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं और कई मामलों में मकोका तक लगाया गया है, तो फिर आरसीएफ पुलिस इस खुलेआम चल रहे नेटवर्क पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? नागरिकों का कहना है कि उनका उद्देश्य पुलिस की छवि खराब करना नहीं है,
बल्कि जनता की आवाज पुलिस तक पहुंचाना है। जनता की अपील। वाशी नाका के नागरिकों ने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस से अपील की है कि नसीरीन, फिरोज, वसीम, शाहरुख और उनके साथियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि इस खतरनाक नशे के कारोबार पर स्थायी रूप से रोक लगाई जा सके।